अक्सर इस राउट से होके, क्योंकि मंदिर जो था समीप पड़ता था, अब पहाड़ चढ़ के, ये पहाड़ की यात्रा थी, पर यहूदी लोग लंबा सफर करके वहां जाते थे, तो ये शॉर्ट राउट लेते थे और इस द्वार को शीप गेट कहा जाता था, जिसे हम ईस्टर्न गेट कहते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा ईस्टर्न जो गेट है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यहूदी लोगों के पास अब मंदिर नहीं है, वो बर्बाद कर दिया गया और वहां पे कुर्बानियां भी नहीं चढ़ाते, वाचा का संदूक भी उनके पास नहीं है, लेकिन एक दीवार है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जिसमें जूश लोग जाके उसके अंदर जो होल्स बने हैं उनमें सब रखते हैं, स्क्रिप्चर्स को देखते हैं और उसकी जो दरारें उसके अंदर डालते हैं और वहां पे रो के दुआ करते हैं और मसीहा के आगमन के लिए परमेश्वर से याचना करते हैं। लेकिन जो ये वेस्टर्न वॉल है उसकी फ्रिंज के साथ ईस्टर्न गेट अभी भी जुड़ा हुआ है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुश्मनों ने ईस्टर्न गेट को उड़ाना चाहा, जो उस टाइम आरडीएक्स जब अभी खोज हुई थी, उस विस्फोटक को भी लगा के उन्होंने उस गेट को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो गेट अपनी जगह से टस से मसबी नहीं हुआ। तो जूश लोगों की 6 डेज वॉर है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े, उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो गेट टूटा नहीं। अगर आप भजन संहिता 24 पढ़ेंगे, वो एक प्रोफेटिक सॉन्ग, एक नबूवती भजन है, उसमें लिखा गया है एक दिन फिर प्रभु यीशु मसीह आएगा, और वहां पे लिखा है ऐ पूरब के द्वारों के आ जाओ। हम पंजाबी में जरूर गाते हैं, ऊंचे हो वो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो। तो यरूशलेम के लोग उस जगह इकट्ठे होंगे, तो घोड़े पे बैठ के राजा राजा प्रभु यीशु मसीह उसी फाटक से प्रवेश करेगा। तो उस अलौकिक राजा को देख के लोग कहेंगे ये महिमा का राजा कौन है? तो कुछ प्रश्न करेंगे और कुछ उसका उत्तर देंगे। ये 24 भजन में लिखा हुआ है, जिसे हम पंजाबी में गाते हैं और गाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसी द्वार से जा रहा है, शीप गेट से, और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस्राएली प्रजा पे प्रकट कर रहा। आपको मालूम, उस जमाने में अगर राजा लोग घोड़े पे बैठकर आते थे तो ये बड़ा कष्टदायक चिन्ह होता था, क्योंकि राजाओं का घोड़े पे आगमन का मतलब होता था लड़ाई, युद्ध की घोषणा। अगर वो घोड़े पे आते थे तो अक्सर लोग विचलित हो जाते थे, क्योंकि ये लड़ाई का चिन्ह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, वो बड़ी दीन दशा में गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके, गधी के बच्चे के ऊपर जाने का मतलब है कि मैं शांति का संदेश लेकर आया हूं, सुकून का पैगाम लेकर आया हूं, शांति का संदेश लेकर आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लिखा है गधी के बच्चे पे सवार होके जाते हैं, और मत्ती रसूल लिखता है दिस टुक प्लेस टू फुलफिल व्हाट वाज स्पोकन बाय द प्रॉफिट। अगर आप गौर से पढ़ेंगे 5 आयत को, मत्ती ने लिखा प्रॉफिट, लेकिन असल में ये 2 प्रॉफिट्स के द्वारा की गई भविष्यवाणी। यशाया ने भी इस भविष्यवाणी का आधा हिस्सा जो है वो यशाया नबी की पुस्तक में मिलता है, और इसका जो दूसरा बाकी का हिस्सा है वो जकरिया नबी की पुस्तक के 9 आयत में मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में, अपनी शक्ल से बनाया, और फिर परमेश्वर ने उसके अंदर अपना सांस डाला, ब्रेथ ऑफ लाइफ जिसे लिखा है, उसकी नथनों में लगा। आपको मालूम, परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले को, उस मिट्टी को गूंदा और मिट्टी से पुतला तैयार किया, उसकी
टांगे मिट्टी की थी, उसके पांव भी मिट्टी के, उसके हाथ भी मिट्टी के थे, उसकी नाक, उसका सारा शरीर की रचना किस चीज से की गई थी? मिट्टी की। उसके सारे फीचर परमेश्वर ने कैसे बनाए थे? मिट्टी। और परमेश्वर ने उस पुतले के अंदर अंदरूनी ऑर्गन भी बनाए। उसके अंदर मिट्टी के फेफड़े थे, मिट्टी का दिल था, मिट्टी की आंखें थी। लेकिन ये पुतला जो परमेश्वर ने बना के तैयार किया, इसके अंदर जीवन नहीं था। फिर उस विराट परमेश्वर ने अपना श्वास, वो परमेश्वर झुका होगा और उसके होंठ इस मिट्टी के पुतले के नथनों के पास आए, और फिर परमेश्वर ने अपना सांस मिट्टी के पुतले में फूंक दिया। परमेश्वर ने अपना ब्रेथ उसके अंदर डाल दिया, जिसके मायने हैं परमेश्वर ने अपने वजू का हिस्सा उसके अंदर डाला। परमेश्वर ने अपनी ज्योति का, अपने तेज पुंज का हिस्सा उस मिट्टी के पुतले में डाला। उसके नथनों से होके परमेश्वर का वो श्वास अपना किधर गया? उस मिट्टी के पुतले के फेफड़ों में। वो फेफड़े किस चीज के बने थे पहले? जब परमेश्वर का श्वास उसकी नथनों में से होकर फेफड़ों में गिरा, आपको मालूम क्या हुआ? एक पल में वो जो फेफड़े मिट्टी के थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, और वो जो दिल परमेश्वर ने मिट्टी का बनाया था उसने क्या करना शुरू कर दिया? निर्जीव मिट्टी का प्राणी एक क्षण में परमेश्वर के श्वास में जैसे उसे स्पंदन किया, उसी क्षण विराट परमेश्वर का तेजस्वी जीवन उस मिट्टी के पुतले में समा गया। उसके दिल ने क्या कर दिया? धड़कना शुरू कर दिया। उसके फेफड़ों ने एक्सपैंड होना, श्रिंक होना शुरू कर दिया। उसकी आंखें जो मिट्टी की थी, एक ही क्षण में, आपको मालूम, उन मिट्टी की आंखों में नूर आ गया, रोशनी आ गई। मिट्टी का पुतला जो भूमि पे पड़ा था, परमेश्वर के श्वास जब उस मिट्टी के पुतले के अंदर गया, परमेश्वर का तेज का मतलब परमेश्वर का नूर, उसकी रोशनी ने उसके जिस्म को भर दिया। उसका पूरे का पूरा बदन परमेश्वर के तेज में छिप गया। इसलिए उसे अपने नंगेपन का कभी एहसास हुआ ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश ने उसे ओढ़ लिया चादर की तरह। और उस मिट्टी के पुतले ने, आपको मालूम, ऐसे अपनी पलकें झपकी और अपनी आंखें खोली, और आपको मालूम उसने किसको देखा? अपने स्रष्टा को देखा, अपने बनाने वाले प्रभु को देखा। आपको मालूम उसे किसने बनाया? उसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। क्योंकि पुलिसियों के खत में लिखा है, हर एक चीज उसी के द्वारा रची गई। हालेलुया। उसने अपने प्रभु को देखा, और वचन बताता है कि आदम और उसका सृष्टा परमेश्वर दोनों आपस में सानिध्य करते थे, एक गहरी अटूट संगति करते थे। वचन में लिखा है, संध्या की बेला स्वयं प्रभु अदम की वाटिका में आता था और आदम के साथ क्या करता था? संगति करता था। जो असली इब्रानी भाषा का शब्द है हलाक। परमेश्वर आता था और आदम के साथ हलाक करता था। उसका असली मतलब है जैसे दो व्यक्ति अपनी बाहों में बाहें डाल के संग क्या करे, चले, आपस में चलते। इतनी गहरी संगति थी आदम की उसके बनाने वाले के साथ। वो उसे देखता था, उसके साथ, जिसको आप देखते नहीं, आप कभी भी उसके साथ संगति नहीं कर सकते। यूहन्ना ने सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, कभी किसी ने परमेश्वर को, ये आदम के पाप के बाद की बात है, ये पहले की नहीं। आपको मालूम, परमेश्वर ने आदम को एक आदेश दिया कि इस वाटिका के सारे फल बेखटके से खा, सब तेरे लिए, लेकिन इसके बीच में एक भले और बुरे के ज्ञान देने वाले दरख्त के फल को तू मत खाना। और आप सभी जानते हैं बड़ी दुखद दास्तान, कैसे उस शत्रु ने उसकी आदम की पत्नी को बहकाया और उसने वो फल तोड़ा और खा लिया। और फिर जब उसने अपने पति को खाने के लिए दिया, तो वचन में लिखा